अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7.2 करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है। 7.1 से टच करती है। देखिए, हमें इन्होंने एक वैल्यू दी हुई है और कह रहे हैं कि आपने टेबल बनाना है। ठीक है, इसका चलें जी, बनाते हैं टेबल, नो प्रॉब्लम। आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं। अच्छी तरीके से हम 7 बॉक्सेस बनाते हैं एक्स और वाई के। ठीक है, हमारे पास एक्स हो गया और हमारे पास कैपिटल एक्स हो गया और कैपिटल वाई हो गया पास। ठीक है, आपका मालूम है कि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम बनाएंगे 7 बॉक्सेस। अब मालूम है हम ज़ीरो से शुरू करते हैं। ज़ीरो आता है शुरू में, फिर आता है आपका 1, फिर आता है आपका 2, फिर आता है 3, फिर -1, -2, -3। ठीक है, हमने 7.1 में भी तमाम चीज़ें इसी तरीके से की थी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलें जी, अब देखिए, ये जो x प्लस वाई की वैल्यू है मेरे पास, अब अगर मैं y को यहीं रहने दूँ तो ये x जो है ये यहाँ पे आगे हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो हो जाएगा मेरे पास 6 माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, वेरी सिंपल। ये मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है मेरे पास, जो हम करते हुए आ रहे हैं माजी में। हम यहीं से x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालते जाएंगे, नो प्रॉब्लम। चलें जी, करते हैं जनाब। अब देखें, x मेरे पास क्या है, -3 है, तो मैं रखूँगा पुट x इज इक्वल टू -3। जब मैंने -3 रखा x की जगह पे तो मेरे पास आंसर आया 2। ठीक है, x मेरे पास -3 था तो y मेरे पास क्या आया 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। चले, पहली वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है जी, सेकंड देखते हैं हम। चलें जी, फिर y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब मैं पुट करता हूँ -2, x इज इक्वल टू -2। अब जब मैंने सॉरी ये आएगी, अब जब मैं -3 रखूँगा तो ये माइनस का 3 और -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, जब प्लस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो x -3 रखने से मेरे पास y आया 9। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 9। ठीक है जी, चले जाए, नो प्रॉब्लम। अब मैं -2 रखता हूँ तो 6 ऐसे ही रहे, माइनस भी ऐसे ही रहा। अब इस x जगह पे मेरे पास -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 प्लस 2 मेरे पास हो गया 8। जब मैंने x रखा -2 तो y आया मेरे पास 8। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, जो दूसरी होती है वो y की होती है। ठीक है जी, चलिए मैंने -2 के साथ यहाँ पे 8 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। चला जी, नेक्स्ट निकालते हैं। y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब मैं रखूँगा -1। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -1। चला जी, y इज इक्वल टू 6 माइनस -1, तो मैंने इसके पे माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 7। तो x रखा मैंने -1 तो y मेरे पास आया 7, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया जनाब। चलिए भाई, नेक्स्ट करते हैं। अब मैं रखूँगा 0, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ पे आप y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं आप। ठीक है, अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x -3 इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जगह का मैंने नहीं लिखा। ओके जी, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। चलिए जी, अब फिर मैंने रख दिया 0, तो जब मैं रखा 0 तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 6, तो x रखा मैंने 0 तो y आ गया मेरे पास 6। चलिए मैंने यहाँ 6 लिख दिया। ठीक है जनाब, ओके जी, हम फिर रखते हैं क्या 1, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, पुट x इज इक्वल टू 1। ये मैं अब ये 1 रखूँगा यहाँ पे। तो जब मैंने x की जगह पे 1 रखा तो मेरे पास 5 आ गया, तो मेरे पास जब मैंने x रखा 1 तो y मेरे पास आ गया 5, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया जनाब। चलो जी, अब मैं रखूँगा 2, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। चल जी, मैंने जब 2 रखा तो मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x मैंने 2 रखा तो y मेरे पास 4 आ गया। चल यहाँ 4 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, आपको नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा सा हम इसको लेफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब मेरे पास है लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो हम लास्ट वैल्यू कोशिश करते हैं कि
ये मैं फर्स्ट वैल्यू को इरेज करता हूँ, ठीक है, ताकि फर्स्ट वैल्यू को मैं इरेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लास्ट वैल्यू में निकालूंगा, ठीक है। चलिए अब मेरे पास 3 तो मैं कहता हूँ पुट x इज इक्वल टू 3। तो जब मैंने x रखा 3 तो मेरे पास आया 3, यानी y मेरे पास 3 आया। तो x 3 रखने से y मेरे पास 3 आया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। 9 8 7 6 5 4 3 एक सीक्वेंस में गए, ठीक है। बस ये मेरा आंसर आ गया। ओके जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को उतार लिया है। मैंने आपका वक्त ज़ाया नहीं किया। मैंने ग्राफ भी पहले बना लिया, मैंने क्वेश्चन पूरा लिख लिया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा ताकि आपका वक्त सेफ हो, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है 0 और 2, ठीक है। एक्स मेरे पास 0 है, ठीक है। एक्स मेरे पास 0 कहाँ पर होगा जनाब? आपको मालूम है एक्स मेरे पास 0 होगा यहाँ पर, ठीक है, ओरिजिन पे, इसे कहते हैं ओरिजिन। और y2 है, y2 ये रहा, तो इसका मतलब है कि मेरा ये बनेगा यहाँ पॉइंट, ठीक है। क्या 0 और 2 चलना चाहिए, ठीक है। -1 देखें, -1 मेरे पास x पे ये रहा, और 4 ऊपर मेरे पास जाके यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये प्लस का, तो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। इधर यहाँ से ऐसे आप गए, ठीक है, यहाँ से ऐसे आप आए, और ये मेरे पास आ गया यहाँ पे -1 और 4, ठीक है। यहाँ से ये 4 आ रहा है और यहाँ से ये -1 आ रहा है, ठीक है जी। फिर मेरे पास क्या है 4 - 5, जहाँ ये रहा 4 और प्लस का 5, और ये रहा प्लस का 5, यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, ठीक है जी। तो मेरे पास ये आ गया 4 और 5। -4 और -5, देखिए ये रहा -4 और यहाँ से ये रहा -5, से -5 यहाँ से आया और -4 यहाँ से आया, ठीक है। तो मेरे पास ये हो गया -4 -5, हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। अभी उन्होंने हमसे लाइन खींचने का नहीं कहा है, ठीक है, तो इसे हम लाइन नहीं खींचते, ओके। ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी, अब कहते हैं प्लॉट द ग्राफ। अब हमें लाइन बनानी होगी, ठीक है। ओके जी, कहते हैं वाई हमारे पास 3 है, चलिए नो प्रॉब्लम। अब हमने तमाम जगहों पे वाई रखना है 3, यहाँ भी 3, फिर हम लिखते हैं 0 2 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है जी। अब हमने हर जगह पर रखना है 3 3 3 3 3, चलें जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हमें लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। ऑब्वियसली हमें लाइन 3 पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। वाई जहाँ 3 है, हमें यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैं 3 यहाँ लिख देता हूँ ताकि मुझे लाइन ड्रॉ करना आसानी हो। ये मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा लाइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि तमाम मेरे पास वैल्यूज़ नहीं बनेंगी, ठीक है। चलो जी, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। अब हम वैल्यूज़ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताया था कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप हमेशा एरो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। जो लोग एरो नहीं बना रहे हैं कोई नंबर एग्जाम में कटेंगे, ठीक है जी। चलो जी, नो प्रॉब्लम। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। ये सॉरी 3 यहाँ पर है, ठीक है, ये 3 है, ओके, ये 3 है, ठीक है, आपका ये 3 है। चलो जी, मेरे पास पहली वैल्यू क्या है जनाब? मेरे पास पहली वैल्यू जो है वो है 3 -3, 3 -3। तो देखें माइनस ये एक्स का मेरे पास -3 कहाँ पर है? एक्स का मेरे पास -3 यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके साथ नंबर करता हूँ, ये 1 ये 2 ये 3, ये -1 -2 -3। इससे क्या होगा? इससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। उससे आपको नंबरिंग ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, नंबरिंग यहाँ से की भी है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने की मैंने यहाँ पे नंबरिंग की, ठीक है। आपको नंबर लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कि यह एग्जैक्टली ऐसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है, पहला 3 -3, ठीक है। तो x -3 मेरे पास ये रहा और y3 मेरे पास ये रहा, ठीक है जी। बस में आ रही है आपको? तो मेरे पास यहाँ पे जो है ना, इस पॉइंट पे मैं आपको बनाता हूँ ब्लू पेन से, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये दिस इज कॉल्ड 3 -3, दिस इज कॉल्ड -3 3, ठीक है जी। बस में आई आपको? नहीं आई? चलिए नेक्स्ट करें, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। देखें जी, अब 2 देखिए, 2 मेरे पास क्या है -2 3। देखें ये रहा मेरे पास -2 और ये पूरी लाइन जो है 3 की है, ठीक है। ये रहा मेरे पास -2 और 3, फिर ये रहा मेरे पास -1 और 3, फिर रहा मेरे पास 0 और 3, फिर मेरे पास ये रहा 1 और 3, फिर मेरे पास ये रहा 2
और 3, और फिर मेरे पास ये रहा 3 और 3। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट करते हैं जी। ओके जी, अभी कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आपको x3 है, ठीक है, तो हम हर जगह पे x3 रखेंगे। चलिए, पहले पहले क्वेश्चन में y3 था और दूसरे क्वेश्चन में x3 है। ठीक है, हम वही शुरू करेंगे 0 से 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है जी, अब देखिए x3 है, ठीक है, ये रहा x मेरे पास 3। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ठीक है जी, चलिए अब हम अपना प्लॉटिंग करते हैं। चलिए, अब देखिए मेरे पास क्या है, पहले 3 -3, मेरे पास क्या है, पहले 3 -3। चलें जी, हम इसको पुट करते हैं। देखें ये रहा मेरे पास 3 और ये रहा -3। ठीक है, देखें ये रहा, ये मेरे पास x का क्या है 3, देखें x का 3 मेरे पास ये रहा, और y का -3, y का -3 ये रहा, तो ये यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू बन जाएगी 3 -3। ठीक है, फिर कह रहे हैं x3 और -2, ये रहा, देखें ये रहा -2, ये रहा -2 और 3 तो हमारे पास ये आ ही गया एक। अब तमाम की तमाम जो प्लॉटिंग है वो इसी के ऊपर होगी। फिर 3 -1, ये रहा मेरे पास 3, ये रहा -1, फिर 0 3, ये रहा मेरे पास 0 3, फिर 1 3, ये रहा मेरे पास 1 3, फिर 2 3, ये रहा मेरे पास 2 3, फिर 3 3, ये रहा मेरे पास 3 3। चलिए मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है इन्होंने y = 0। ठीक है, चलें जी, अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा से लिखते हैं x y, आप x और y स्मॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, y 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है जी, और x हमारे पास क्या है, बीच में 0 1 2 3 -1 -2 -3। चलिए जी, अब हम वैल्यूज प्लॉट करते हैं। देखिए जी, पहले हमारे पास वैल्यू कहाँ पे बनेगी, चलें जी देखते हैं। ओके जी, अब y हमारे पास 0 है, -3। चलो जी, ये रही हमारे पास -3 और y यहाँ पे 0। ठीक है, तो -3 और 0 आ गया, फिर -2 यहाँ पे और 0 आ गया, यहाँ -1 और 0 आ गया, और यहाँ पे आपको मालूम है कि दोनों ही 0 0 होते हैं। ठीक है, चलें जी, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, दोनों ही ओरिजिन पे 0 0 आ गया। चलें जी, यहाँ पे 1 और मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे मेरे पास 2 और 0 आ गया। चले भाई, यहाँ पे तेरे पास 3 और 0 आ गया। बस ये मेरा आंसर आ गया। अब तो हम इसका 4th पार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसका आंसर बुक में मौजूद नहीं है, ना ही इस पर हमें वैल्यू दी हुई है एक्स की, नहीं वाई की। ठीक है, तो हम अपने पास से पहले इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स की हम वैल्यू निकालते हैं पहले। चले जी, ये प्लस का वाई जब यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा, तो वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, और 2x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0/2 और x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई की आ गई, क्या आ गई, 0 आ गई। फिर समझ लीजिए प्लस का y मैं यहाँ लेके तो माइनस का y हो गया, y कैंसिल हो गया, तो 0 बचा मेरे पास। x की मुझे वैल्यू मालूम पड़ी, 2 हो रहा मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, तो x की मेरे पास 0 आ गई, वैल्यू आ गई 0। चलो जी, अब हम बनाते हैं एक टेबल। ठीक है, जो हम बनाते हुए आ रहे हैं अब तक। चले जी, हम x और y की वैल्यू अब निकालेंगे। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये x हो गया, ये y। तो x के पास तमाम वैल्यू क्या है, 0 आ गए, 0 0 0 0। चलिए 0 1 2 3 -1 -2 -3। ओके जी, अब हम करते हैं प्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर गिवन नहीं है। ठीक है, x हमारे पास 0 है, आपको मालूम है x हमारे पास 0 आएगा इस लाइन के ऊपर, y की लाइन के ऊपर। ठीक है, चलें जी, अब नो प्रॉब्लम जी, अब x हमारे पास 0 है, तो हम 0 और क्या है, पहले हमारे पास वैल्यू 0 -3। चलें जी, ये रहा मेरे पास -3 और यहाँ पे x मेरे पास 0 है, तो मेरे पास ये आ गया 0 -3।
ठीक है, 0 माइनस टू, ये रहा मेरे पास माइनस टू, और यहाँ पे 0 मेरे पास, एक्स मेरे पास 0 है, यहाँ पे एक्स मेरे पास 0 है, माइनस वन, 0 माइनस वन, ठीक है जी। और ओरिजिन पे मेरे पास 0 0, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास हो गया जनाब 0 1, यहाँ पे मेरे पास हो गया जनाब 0 2, और यहाँ पे हो गया मेरे पास 0 3। इस y की जगह पे हमने खाली गौर करना है क्योंकि ये y के ऊपर x 0 होता है, ठीक है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे x 1 2 3 होता है, या माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री होता है। y की लाइन पे x 0 होता है, ठीक है। तो हमने x 0 ले लिया, देखें शुरू में, और हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसका आंसर बुक में मौजूद नहीं है। ओके जी, अब देखिए हमें दिया हुआ है x इजिकल टू माइनस एक्स इजिकल टू 3.5। चलो जी, अब हम लिखते हैं 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 0 1 2 3 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। चलें जी, अब देखिए जनाब, x मेरे पास 3.5 कहाँ पर आ रहा है, ये 3 है, ये 4 है, और इनका बीच में आएगा 3.5, ठीक है, ये मेरे पास x आ जाएगा। चलें जी, यहाँ पे हम x की लाइन खींच देते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में बात आ जाए। चलें जी, ये मेरे पास आ गया 3.5 पे, ठीक है, मैंने एरो बना दिया यहाँ भी, और मैंने यहाँ भी एरो बना दिया, ठीक है। अब वेरी सिंपल, अब जो जो जैसे सब कह रहे हैं वैसे सब करते हैं। ये रहा -3, ये रहा -3, यहाँ पे आ गया ये, तो अब मेरे पास हो गया ये x 3.5 है, देखें 3.5 x है, और -3। चलें जी, ठीक है। अभी -2, ये रहा -2 आ गया मेरे पास यहाँ पे, 3.5 -2, ये 1 मेरे पास, ये 1 आ गया जनाब, 3.5 -1, ठीक है। फिर 3.50 मेरे पास यहाँ पे आएगा, 3.50, फिर ये रहा 1, ये रहा मेरे पास 1 आ गया, 3.5 और 1, साफ साफ लिख देते हैं इसको, 3.51। अच्छा जी, ये 2 आ गया, 3.52, और ये आ गया 3, 3.5 और 3। ओके जी, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट करते हैं। ओके जी, मैंने तमाम क्वेश्चंस उतार लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चले भाई, अब मैं ये माइनस यहाँ ले जाऊँगा, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2x हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मालूम है पास x की वैल्यूज क्या होती है, अच्छी तरह से पता ही आपको, तो मैं ब्लू पेन यूज़ करता हूँ। चले, ओके जी, -3 -2 -1 0 1 2 3, मेरे पास x की वैल्यू हो गई। अब मैं x की ये वैल्यूज़ यहाँ रखूँगा, तो यहाँ से मैं y की वैल्यूज़ निकालूँगा, ठीक है। जगह मेरे पास कम है, इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लिख कीजिएगा, ठीक है। तो जब मैंने रखा जनाब -2, जब मैं रखा -3, जब मैं रखा -3, तो देखें क्या बन गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 2 3 6, ठीक है। तो जब मैंने रखा 3 -3, तो बन गया 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, फिर मैंने रखा क्या जनाब, माइनस का 2, तो मैंने -2 रखा, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, मेरे पास 4 बन गया, ठीक है जी। फिर मैंने रखा जनाब माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 2 हो गया, मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। फिर मैंने रखा जनाब, जगह मेरे पास कम है, मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ, -2x जगह रखा मैंने 0, तो तमाम वैल्यू बन गए 0। चलें जी, फिर मेरे पास y -2x है, तो मैंने -2 और रखा मैंने 1, तो माइनस का 2 आ गया, तो मैंने 1 रखा, तो माइनस का 2 आ गया। चलिए जी, फिर मेरे पास y -2x है, तो मैंने रखा 2, तो माइनस का 4 आ गया, 2 2 4। ओके जी, फिर मैंने रखा y इज इक्वल टू -2 3, ये रहा 3 रखा, तो ये हो गया 3 2 6, माइनस का 6, ठीक है जी। मेरे पास ये वैल्यू आ गई, वेरी सिंपल, अब मैं प्लॉटिंग कर दूंगा, ठीक है।
अब मैं करता हूँ प्लॉटिंग। चलें जी प्लॉटिंग करते हैं जनाब। मेरे पास क्या है -3 और 6। देखिए -3 मेरे पास ये रहा यहाँ पे, ठीक है, और 6 मेरे पास ये रहा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये इधर, यहाँ से ये 3 आ गया, यहाँ से ये मेरे पास आ गया जनाब -3 6 -3 6। फिर -2 4 है, ये रहा -2, ये रहा यहाँ पे आके 4, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया -2, ये -2 आ गया यहाँ से इधर, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया -2 और 4, मैंने लिख दिया -2 4, ठीक है जी। असल में बार बार ग्राफ मिटाओ, बार बार बनाना पड़ता है, तो फेडअप हो जाता है इंसान। ओके जी, अब देखिए -1 और 2, ये रहा -1 और ये रहा मेरे पास 2, ठीक है जी। चलें, फिर क्या 0 0 0 0 होता है ओरिजिन पे, क्या होता है ओरिजिन पे, मेरे पास आ गया 0 0। फिर बस क्या 1 -2, ये रहा 1, ये रहा -2, ठीक है। ये रहा 1 x का और -2 ये रहा y का, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर बस क्या 2 और -4, ये 2, ये रहा -4, ये रहा 2, ये रहा -4, ठीक है जी। ये रहा, ये आ गया मेरे पास क्या 1 -2 और इनके पास आ गया 2 -4 और फिर क्या 3 -6, ये रहा मेरे पास 3 और ये रहा मेरे पास -6। चलो जी 3 -6। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पूरी लाइन को स्केल रख के मिला देना है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है जनाब। ये आ गया जनाब मेरा आंसर। ओके जी, उन्होंने कहा है कि हमें x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी है। फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट इन द टेबल गिवन बिलो। नो प्रॉब्लम जी, चलिए 2 हो रहा है डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 2y = x, ठीक है। अब मुझे एक वैल्यू x की निकालनी है और एक वैल्यू मुझे y की निकालनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे x की एक वैल्यू दी हुई है 4 और y की एक वैल्यू दी हुई है 0, ठीक है। अब मुझे y की वैल्यू रख के x की निकालनी है। चलो जी, y मेरे पास कर दिया हुआ 0, तो अब मैं रखता हूँ पुट y = 0। जब मैंने यहाँ 0 रखा तो आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आती है, तो मेरे पास आंसर क्या आया 0, तो मेरा आंसर 0 आ गया, ठीक है। चलो जी, अब मेरे पास y क्या है, मेरे पास x मेरे पास क्या है, पुट x = 4, x मेरे पास 4 दिखी मैंने, तो अब मैं x की जगह पे रख दूंगा 4, तो 2 1 2 2 4, तो मेरे पास y आ गया 2, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। चलो जी, इजी है। ओके जी, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलो जी, अब हमें x गिवन है 2/3y। चलो जी, हम इसको लिखते हैं 2 दफ़ा, 2/3y, ठीक है जी। ये 3 यहाँ पे जो है 3, ये देखें अब बस x क्या है 1 है, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे क्या होगा 3x 2y, पुट x = 1, ये रहा 1, ठीक है। अब मैंने x की जगह पे 1 रख दिया, तो मेरे पास क्या आ गया जनाब, ये मेरे पास ये आ गया जनाब 3 और 2y, और ये यहाँ पे आ गया इसके नीचे आ गया, तो ये हो गया 3/2 = y। तो जब मैंने x रखा 1 तो y आया 3/2, तो मैं यहाँ लिख दिया 3/2, ठीक है जनाब। ओके जी, अब मेरे पास x क्या है 1, अब मैंने यहाँ पे x की जगह पे 1 रख रखूँगा। अब मेरे पास y क्या है 3/2। चलो जी, अब मैं करता हूँ पुट y = 3/2, ये रहा मेरे पास 3/2, ठीक है। तो x रहा एज इट इज़ 2/3 में एज इट इज़, और y रख दिया मैंने 3/2। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/1 = 1, तो मेरे पास आ गया 1, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया।
ओके जी, इसको सॉल्व करते हैं जनाब। चलें जी, अब हम पास ये रहा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 और 4y इज इक्वल टू 8, ये 2x यहाँ पे आके माइनस 2x हो जाएगा और y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x अपॉन 4, ये 4 हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब मेरे पास x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू मेरे पास क्या है जनाब 0। अब मैं x की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दूंगा। चलें जी, y रहा एज इट इज़, 8 भी रहा एज इट इज़, 2 भी रहा एज इट इज़ और x जगह 0 आ गया। ठीक है, और ये आ गया 4, ये 4 है। ठीक है जनाब, ओके जी। आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गया। 2 मेरे पास बचा 8 अपॉन 4, 4 1 4, 4 2 8, तो मेरे पास y क्या आ गया जनाब 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया जब x 0 था तो y मेरे पास क्या गया 2। चलें जी, अब मैं एक बार और ये वैल्यू डाल लेता हूँ और अब मुझे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट की थी, अब मुझे यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अब मैं कर दूंगा जनाब किसको, y को, x को सिंगल, 2x ऐसे ही रहा, ये 4y यहाँ चले जाएगा तो माइनस का 4y और x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4y अपॉन 2, ये 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। अब मुझे रखना है 1 अपॉन 4। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। चलें जी, अब मैं यही पे पुट कर देता हूँ। चलिए मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 4 अपॉन 2। ठीक है जी, अभी 4 से 4 कट गया तो मेरे पास क्या बचा जनाब 8 माइनस 1 अपॉन 2। चलिए जी, अब 8 में से 1 के मेरे पास 7 बचा तो 7 अपॉन 2। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 7 अपॉन 2। ठीक है, आप शायद उसको साफ साफ लिखते हैं ऐसे, 7 अपॉन 2। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया। ओके जी, अब बस फिर हम 2x इज इक्वल टू वाई, 6 से हम इसको 2 टाइम लिख लेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब मुझे एक दफ़ा x पुट करना है तो मैं y को सिंगल कर दूंगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, पुट x इज इक्वल टू, ये रहा 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1। अब जब मैंने 1 पुट किया तो x की जगह पे तो ये 2 1 2 हो गया और 6 में 2 गया तो मेरे पास 4 बचा। ठीक है, तो मेरे पास y क्या आया जनाब 4 आया। चलिए मैंने यहाँ 5 4 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा जनाब, आपको मालूम है कि पहले मैंने y किया था सिंगल, अब मैं x करूँगा सिंगल। 2x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई और x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 2। ओके जी, मुझे y क्या दिया, 0 दिया हुआ। चलो जी, पुट x इज इक्वल टू 0। तो मैं अब क्या करूँगा, y की जगह दूंगा 0, तो मेरे पास हो गया 6 अपॉन 2, बस हो गया 3। ठीक है, तो x मेरे पास क्या आया 3, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। ठीक है जी, मेरा आंसर आ गया। चलिए जी, हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को 2 टाइम लिख लेंगे, एक दफ़ा x की वैल्यू निकालने के लिए और एक दफ़ा y की वैल्यू निकालने के लिए। चलें जी, अब x इज इक्वल टू 2, ये माइनस में यहाँ पर प्लस का वैल्यू है। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0। जब मैंने y रखा 0 तो x मेरे पास आ गया 2, तो मेरा आंसर आ गया 2। ठीक है जी, चलें अब मैं क्या करूँगा कि माइनस के y को यहाँ ले आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का y और प्लस का 2 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 हो गया मेरे पास। अब मैंने पुट x इज इक्वल टू 2 रखा जो मेरे गिवन है, तो जब मैंने x रखा 2 तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y मेरे पास आ गया 0। ठीक है जी, तो यहाँ पे y मेरे पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, देखिए मेरे पास जो यहाँ पे x है वो 1 है। ठीक है, तो मैंने गलती से यहाँ 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो x को हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। तो मैंने x 1 पुट किया
यहाँ पे, तो मेरे पास आंसर आएगा -1। क्या आएगा मेरे पास? -1। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आएगा। ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं हम फिर इस वैल्यूज़ को 2 टाइम लिख लेंगे। ओके जी, माइनस का यहाँ पे जाके, माइनस का जब वाई यहाँ जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, और 6 अब यहाँ पे आएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आगे हो जाएगा डिवाइड। चलो जी, अब मेरे पास x क्या गिवन है जनाब? 3। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह पे 3 पुट कर दूँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन x। मेरे पास 3 है तो मैं 3 पुट कर दूँ डायरेक्ट, ताकि मेरे पास जगह कम है, मेरा आंसर आ जाए। 6 में 3 के तो मेरे पास -3 बचा, और 3 से 3 मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास -1 बचा। ठीक है जी, ये 3 से कैंसिल किया तो मेरे पास -1 बचेगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो y की वैल्यू आई है वो क्या आई? -1 आई। ठीक है, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई जनाब? -1। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पर दूंगा -1। चला जी, अब मुझे x निकालना है, तो ये 3y यहाँ पे आगे प्लस का 3y हो जाएगा। पुट y इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है? -1 है, मैं -1 देता हूँ। तो 6 प्लस 3 -1, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x मेरे पास आ जाएगा 3। जब मैंने -1 रखा तो x मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, x मेरे पास क्या आ गया? 3 आ गया। ओके जी, हमारे सारे पार्ट्स पूरे हो गए। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, हमें उन्होंने कहा है कि ये इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x, और कह रहे हैं कि आपने एज और वेट के दरमियान बनाना ग्राफ। एज हमारे पास होगी x एक्सिस पे, यदि हमारे पास ईयर्स हो गया हमारे पास x एक्सिस पे, तो हमें ईयर्स लगा दिया x एक्सिस पे, और वेट होगा हमारे पास y पे, हमने वेट लिख दिया हमें y पे। ठीक है, मैंने अपने पास से वैल्यूज़ दी है 5, 10, 15, 20, 25, 30 x एक्सिस पे, और 10, 20, 30, 40, 50, 60 y एक्सिस पे। ठीक है, तो ये मैं जो एजिस मैंने ली हैं, जो मैंने वैल्यूज़ ली है, उसमें यहाँ पुट करता हूँ। मेरे पास मैंने x एक्सिस पे क्या लिया है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, और वाई पे मैंने लिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये मैंने अपने पास से सपोज किया है। ठीक है, चलो जी, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखें x 5 और y 10, ये रहा x 5 और y 10। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5 और 10। फिर x 10 और y 20, x 10 और y 20 ये रहा मेरे पास। चलो जी, ठीक है, तो ये रहा मेरे पास 10 और 20। फिर मेरे पास रहा कि y x 15 और y 30, ये रहा मेरे पास x 15 और y 30, ये रहा 15 और 30। फिर मेरे पास क्या जी? 20x है, और y मेरे पास 40 है। ये 20x ये रहा, और 40 ये रहा मेरे पास, ये रहा 40 यहाँ पे आ गया। तो 20, 40, 25x ये रहा, और 50 मेरे पास y ये रहा। 25, 50, 30 मेरे पास x, और 60 y। 30x ये रहा मेरे पास, 60 y मेरे पास ये रहा। 30 और 60। ओके जी, अब देखिए, मैं जब इसकी लाइन, जब मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगा, तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, आप लोग स्केल से खींचिएगा, मैं तो वैसे ही खींचता हूँ। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ पे हमने ड्रॉ तो कर दिया, हमारी बुक का आंसर आ गया, बट हमें जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को हम ज़रा प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी, हमें इक्वेशन गिवन क्या है जनाब? हमें इक्वेशन गिवन रहेगी y इज इक्वल टू 2x।
ठीक है, मेरे पास x क्या है 5 है। अब मैं पहले पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 5। जब मैंने y को x को मैंने जब 5 पुट किया तो मेरे पास y आया 10, यानी x 5 रखने पे y आया मेरे पास 10। देखें जी, x 5 है, y 10 आ रहा है मेरे पास। फिर हम लेते हैं इसको, आप इक्वेशन चाहे तो 1 कहते हैं, ठीक है। अगेन टेकिंग इक्वेशन 1, चलो जी, अब मैंने कह दिया 10 दिया है। अब मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 10। जब मैंने x की जगह पे 10 पुट किया तो y मेरे पास आया 20। तो x 10 पुट करने पे y 20 आया, ये देखिए आप, x 10 y 20। ठीक है जी। अगेन मैं लेता हूँ इक्वेशन 1। अब मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 15। ठीक है, जब मैंने x की जगह पर रखा 15 तो मेरे पास आया 30, y मेरे पास क्या आया 30। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने x रखा 15 तो y आया मेरे पास 30। ये देखिए x 15 y 30। और चीज़ को वेरीफाई करते हैं। चलिए जी, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब मैंने पुट x इज इक्वल टू 20 किया कि हम 15 रख चुके हैं, हम रखेंगे 20। मैंने x इज इक्वल टू जब मैंने 20 रखा तो देखिए मेरे पास y आया 40। ठीक है, तो x 20 रखने पे y मेरे पास कितना आ रहा है 40। देखें 20 40। ओके जी, अब फिर मैंने इक्वेशन 1 ले ली। अब मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 25। जब मैंने x को 25 पुट किया तो मेरे पास y आया 50। देखिए आप, 25 रखने पे y मेरे पास क्या आ रहा है 50। देखिए आप 25 50। ओके जी, लास्ट अब मैं क्या करता हूँ कि फिर पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 30। जब मैंने x की जगह पे 30 पुट किया तो मेरे पास 60 आया। तो x 30 पे y मेरे पास 60 आ रहा है, देखिए आप। ठीक है, मैंने कितने आराम से सारी प्रूफ कर दी। आई होप कि आपको नजर आ रही होगी है। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं कि पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया आपने। अब मैं इसको लेफ्ट पे करता हूँ तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, ये आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट पूरा। ठीक है जी, चलिए हमारा आंसर आ गया। ओके जी, अब कह रहे हैं कि आयशा एक टू व्हीलर ड्राइव कर रही है और 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ठीक है, तो हमने 20 40 60 80 100 120 140 160 हमने ले लिया डिस्टेंस। ठीक है, और इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आप एक ग्राफ बनाएं डिस्टेंस के दरमियान और टाइम के दरमियान। ठीक है, तो अब हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें बताना है कि जो आयशा की स्पीड है, द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर, कि आयशा 100 किलोमीटर पे कितना टाइम अचीव करेगी। और जब आयशा 3 घंटे की ड्राइव कर लेगी तो वो टोटल कितना डिस्टेंस तय करेगी। वेरी सिंपल, चलें जी हम बनाते हैं ग्राफ। 1 घंटे में गई है 20 मीटर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। ठीक है जी, चलें जी अब हम करते हैं। 1 घंटे में हमारा हो गया 20 किलोमीटर। ठीक है जी, चलो जी हम ब्लैक पेन यूज़, ब्लू पेन यूज़ कर देते हैं। चलो जी, अभी मेरे पास आ गया जनाब 1 20, 2 में गई 40। चलो जी 2 40, 3 में गई 60, 3 आ गया। 4 में गई 80, ये यहाँ से 80 आ गया। और 5 में गई 100, यहाँ से 100 आ गया, यहाँ से 5 आ गया। ठीक है, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 100 आ गया। ओके जी, और 6 में गई ये 120, यहाँ से ये आ गया 120। ठीक है, तो 5 में गई है 100 और 6 में गई है 120। चलिए जी, 6 में गई 120 और
7 में गई जनाब ये 140, चलना चाहिए। 7 में गई जनाब, 7 में गई 140, और 8 में गई कितनी जनाब, 8 में गई है 160। ओके जी, अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, एक लीनियर लाइन, तो आप देखें एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पॉइंट्स है इसके ऊपर, ये मेरे सारे क्या है, पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। ये सारे इसके ऊपर पॉइंट्स हैं मेरे, ठीक है जी। अब हम निकालते हैं इसका आंसर। हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, वेरी सिंपल। अब मैं इसका आंसर कह रहे हैं कि अब बताएं कि टाइम टेकन बाय आयशा टू राइट 100। अब देखें 100 पे एरिया 100 पे कितना आ गया इसका, 5 घंटे, ठीक है। 100 पे कितना आ गया इसका, 5 घंटे। तो हम लिखेंगे ए का आंसर, द टाइम टेकन बाय आयशा ठीक है जी, टू राइट 100 किलोमीटर, टू राइट 100 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ठीक है जी, इन 5 आवर्स। और हम बी का आंसर लिखेंगे जनाब, वेरी सिंपल, द टोटल डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस covered by Aisha, covered by Aisha in 3 hours, in 3 hours is, देखें 3 घंटे में कितना आयशा ने कवर किया, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर कितने, 3 घंटे में, ठीक है जी। अब देखिए मैं कितनी आसानी से बता दिया आपको कि जो है हम आयशा ने 3 घंटे में कितना डिस्टेंस तय किया, 60 किलोमीटर, और आयशा ने 100 किलोमीटर कितने घंटे में तय किया, 5 घंटे में, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आएगा।